हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो पे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आप स्टार्टिंग से ट्रेडिंग को कैसे कर सकते हो या फिर जीरो से आप ट्रेडिंग को कैसे सीख सकते हो। जीरो कॉन्सेप्ट से अपर लेवल तक आपको किन किन प्रोसेस का ध्यान रखना है, सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो पे बात करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और हाँ, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा कंटेंट रेगुलर डालते रहूंगा। और जो भी टॉपिक मैं यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाला हूँ, जो भी मैं यहाँ पर जो कि मेन पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, उन सब का भी वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पर कौन सा ट्रेडिंग करना है। ठीक है, ट्रेडिंग भी बहुत तरह का होता है। फिलहाल मैंने यहाँ पर 3 ट्रेडिंग का आपको यहाँ पर एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। पहला होता है स्कैल्पिंग, दूसरा होता है इंट्राडे और तीसरा होता है यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि आपने अभी एंट्री लिया 2-3 मिनट में या फिर मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आप उस जो एंट्री लिए हो वहां से आप एग्जिट कर जाओगे। बहुत लोग यहाँ पर 2 मिनट में, 3 मिनट में, बहुत लोग 1 मिनट में भी यहाँ पर एग्जिट हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं स्कैल्पिंग कि 1 मिनट से लेकर 5 मिनट के बीच में आप एंट्री ले रहे हो और 1 मिनट से 5 लेकर मिनट के बीच में आप वहां से एग्जिट भी हो जा रहे हो, उसको कहते हैं स्कैल्पिंग। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग में 5 पॉइंट, 10 पॉइंट मिनिमम, बहुत लोग को तो 10 पॉइंट, 15 पॉइंट इस टाइप का यहाँ पर बुक करता है कि कम ही प्रॉफिट हो, लेकिन यहाँ पर मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो सीखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन क्या होता है वो सीखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज यहाँ पर सीखना पड़ेगा। अब जो दूसरा टाइप का ट्रेडिंग है उसको कहते हैं इंट्राडे। मतलब कि आपने एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ट्रेंड है, आज बुलिश ट्रेंड है या फिर बेरिश ट्रेंड है, वहां पे एक ट्रेड लेके बैठ गए। आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, कोई बहुत लोग तो एक दिन तक पूरा होल्ड कर देते हैं, बहुत लोग 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, इस टाइप का यहाँ पर इंट्राडे में यहाँ पर होल्ड करते हैं। तो इंट्राडे का मतलब होता है कि एक दिन आपको एक दिन में उसी दिन ट्रेड लेना है और उसी दिन कभी भी एग्जिट कर जाना है। स्कैल्पिंग में क्या था कि 1 से 5 मिनट के अंदर ही आपको यहाँ पर स्कैल्प कर जाना है, चाहे 10 पॉइंट का आपको फायदा मिले, चाहे 10 पॉइंट का आपको नुकसान मिले, लेकिन 5 मिनट के अंदर लगभग आपको यहाँ पर निकल जाना है वहां पर। क्योंकि आप जब स्कैल्पिंग करोगे तो वहां पर प्रीमियम जो है आपका ऐसे तुरंत जंप करेगा या फिर तुरंत डाउन जाएगा, तो वहां पर आपको तुरंत निकल जाना है। तो इंट्राडे भी मैंने समझा दिया कि एक दिन के अंदर यहाँ पर आपको एंट्री लेना है और एग्जिट लेना है। आप उसे कितना देर भी होल्ड कर सकते हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा या फिर पूरा दिन तक होल्ड कर सकते हो, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके। और तीसरा जो होता है वो होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में ये होता है कि आप एक बार एक कोई चीज को परचेज किए या फिर कहे तो कोई स्टॉक्स को परचेज किए, उसको एक स्विंग तक आपको वहां पर जाने देना है। मतलब कि उसमें लगभग आपको 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, बहुत लोग तो 2-2 महीना भी यहाँ पर होल्ड करके रखता है, तब जाकर उनको प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर तीनों चीज में एक चीज बता दे रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग जो है इसमें आपको कम नुकसान देखने को मिलेगा, लेकिन आपका समय ज्यादा लेगा। जो है इंट्राडे में आपको थोड़ा सा नुकसान ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा। अब तीसरा जो आता है स्कैल्पिंग, आपको तुरंत नुकसान देखने को मिलेगा या फिर 5 मिनट में या फिर 5 मिनट में तुरंत प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडर लोग करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको ट्रेडिंग का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं कि आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए ट्रेडिंग को लेकर। उस चीज को अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप ट्रेडिंग को यहाँ पर एक अच्छा खासा मुकाम तक ले जा सकते हैं। लेकिन हाँ, बशर्ते आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बिना पढ़े हुए यहाँ पर काम करते हो तो मुझे लगता है कि बिना सीखे हुए काम करते हो तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। मैंने भी जब पहले ट्रेडिंग करता था मैं भी, तो मुझे भी काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला था। तो आप ऐसा गलती मत कीजिएगा, दूसरों की गलती से सीखिए कि ये बंदा ये गलती कर चुका है तो वो गलती मैं यहाँ नहीं करूँ। मुझे पता है आपके पास 10,000 होगा तो आपको लग रहा हो कि मैं यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकता हूँ, और वो 10,000 का 15,000 भी कर लोगे, लेकिन आपको लगेगा कि मैं तो प्रॉफिट में जा रहा हूँ, 10,000 पर ट्रेडिंग हो रहा हूँ। आने वाले एक महीना के अंदर या फिर 10 से 20 दिन के अंदर वो 15,000 आपका जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि सीखना जरूरी है। और आप 10,000 से कोई चीज स्टार्ट ना करें। अगर आप 10,000 रुपए ट्रेडिंग में लेके आ रहे हैं तो मेक श्योर कि वो समझे कि मार्केट का फीस है, मतलब वो जाना ही जाना है। अगर आप मतलब कि 100 बंदा में से 99 बंदा ऐसा होगा जो उसको लूज कर देगा, कोई एक ही बंदा होगा जो 10,000 से 15,000, 15 से 20,000 कर ले। बहुत ही रेयर केस यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन वो चीज आप ना करिएगा। 10,000 लेके अगर आए हैं तो सोचिएगा कि ये मेरा जाने वाला है, उसी हिसाब से ट्रेडिंग आप सीखिएगा। और एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा या फिर बैंक निफ्टी पे कर रहे हैं तो 2 लॉट से ट्रेड कीजिएगा, उससे ज्यादा यहाँ पर आप ट्रेड नहीं कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कैपिटल थोड़ा सा अच्छा रहना चाहिए, तब जाकर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज सीखना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहला चीज जो यहाँ पे आता है वो आता है प्राइस एक्शन। यहाँ दोस्तों, प्राइस किस पैटर्न में मूव कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है, ऐसे से साइडवेज है, क्या है, आपको उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो वो होता है प्राइस एक्शन, कि प्राइस एक्शन को आप यहाँ पर कैसे सीखे। तो प्राइस एक्शन में भी कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स मैं यहाँ पर कॉपी पे लिखा हूं और मैं आपको वहां पर अभी एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या पॉइंट्स आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन में ध्यान देना चाहिए। तो जो पहला पॉइंट है वो है यहाँ पर जो है वो है कैंडल साइकोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, कैंडल साइकोलॉजी आपको यहाँ पर कैंडल स्टिक साइकोलॉजी, जो कि यहाँ पर आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैंडल स्टिक एक तरह से कह सकते हैं
हैमर, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। अगर आप गूगल पे कभी सर्च करोगे कि ये सब क्या है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग, बहुत सारा चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वो जो कैंडल है उनका तो एक शेप है, एक साइज है, तो वो साइज क्यों बन रहा है ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है। मतलब कि अगर हैमर बन रहा है तो हैमर बनने का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है तो बुलिश इनगल्फिंग बनने का मतलब यहाँ पे क्या है। और एक बात कि बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है यहाँ पे और हैमर बन रहा है तो उनका जो मेन रीजन आपको यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा कि प्राइस ऊपर गया, ऊपर से शेयर धकले 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 नीचे में धकले तो नीचे तक आया। ये सब चीज को आपको यहाँ पर साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मेक श्योर कि आप कैंडल स्टिक को यहाँ पर अच्छे से पढ़ रहे हो। यूट्यूब पे सर्च करना है कैंडल स्टिक या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न्स, आपको यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं जितना भी यहाँ पर जो मैं प्राइस एक्शन में प्लेयर्स बता रहा हूं उन सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियोस आने वाले टाइम पे लाने वाला हूं अपने ही चैनल पे। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहे हैं ताकि मैं सारा पॉइंट्स यहां पर कवर कर सकूं। तो दूसरा चीज आपको सीखना है वो सीखना है मार्केट ट्रेंड। जी दोस्तों, ट्रेंड इज योर फ्रेंड यहाँ पर मार्केट में बोला जाता है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड का मतलब होता है कि अगर आप मार्केट आपका बुलिश लग रहा है तो आप ज्यादातर यहाँ पर कॉल पोजीशन बाय करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर बेयरिश है तो ज्यादातर यहाँ पर आप पुट पोजीशन को बाय करेंगे। ये होता है मार्केट का ट्रेंड को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना। अब मार्केट का ट्रेंड आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो मार्केट को देख के, या फिर बहुत सारा इंडिकेटर का यूज करके आप मार्केट का ट्रेंड को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो दो चीज मैंने बताया, एक कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और दूसरा है मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड आपको ध्यान से रखिएगा कि मार्केट का जहां ट्रेंड है उस ट्रेंड में आप भी यहाँ पर जो है वो ऑप्शंस बाय करने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करें तीसरा चीज का, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही मेन फैक्टर हो जाता है प्राइस एक्शन में, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आपको बताता है कि हो सकता है यहां से प्राइस ऊपर जाएगा या फिर रेजिस्टेंस ही बताएगा आपको कि यहां से प्राइस नीचे आने वाला है। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। और देखिए अगर सपोर्ट के पास अगर आपका कोई कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है तो वो वहां पे काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। किसी रेजिस्टेंस के पास आपको कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है तो वो आपके लिए यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे कि बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न, बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न और बियरिश कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न। जब ये आपका सपोर्ट पे या फिर रेजिस्टेंस पे बनता है तो इसका महत्व जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं आपको जितना भी पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा हूँ सारा को कंबाइन करके पढ़ लोगे और सारा कंबाइन अगर आप मार्केट में अप्लाई करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका कभी भी लॉस नहीं होगा। मतलब कभी भी लॉस ऐसा कहना गलत बात है, क्योंकि मार्केट में है तो आपको कहीं ना कहीं लॉस होगा, मतलब बहुत कम हो जाएगा लॉस होने का चांसेस कि हाँ लॉस अब धीरे धीरे मेरा कम हो रहा है। मतलब कि 100 ट्रेड ले रहे हो तो 80 से 85 या फिर 70 ट्रेड आपका जो है वो प्रॉफिट में जाएगा और बहुत कम जो ट्रेड है वो यहाँ पर लॉस में जाएगा। ठीक है, अब जो बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो आपको यहाँ पर सीखना चाहिए प्राइस एक्शन में, वो है ट्रेंड लाइन। दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करते हो ऐसे प्लेन या फिर प्लेन, तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ऐसा तिरछा ड्रॉ होता है। अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं या फिर हाउ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, या फिर अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो तो मेरे चैनल पे आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा कि ट्रेंड लाइन को यहाँ पर कैसे ड्रॉ किया जाता है और ट्रेंड लाइन का महत्व क्या है और ट्रेंड लाइन के बीच में आपको मूव कर रहा है तो वहां पे एंट्री लेना है नहीं लेना है। ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर रहा है नीचे से या फिर ऊपर से तो वहां पर एंट्री लेना है कि नहीं लेना है। अगर ब्रेक कर भी रहा है तो कितना ऊपर जाएगा तब जाके एंट्री लेना है। बहुत सारी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहे हो। ठीक है, अब जो पांचवा मेन पॉइंट है वो है ब्रेकआउट या फिर कहें तो कंसोलिडेशन। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रेकआउट का मतलब होता है कि मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया और ऊपर चला गया, या फिर नीचे तरफ ब्रेकआउट दिया और नीचे चला गया। तो ये चीज को आइडेंटिफाई करना आपको थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैं बता देता हूँ एक बात और कि मार्केट में फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन भी होता है, कि मतलब कि मार्केट आपने एक सपोर्ट बनाया एक रेजिस्टेंस बनाया उसके ऊपर थोड़ा सा गया, थोड़ा सा वहीं पर सॉलिड किया, आपको लग रहा है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा क्योंकि उस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, लेकिन वो धड़ाम से थोड़ा सा वहां पर टाइम बिता के नीचे गिर जाएगा। तो वो चीज आपको पढ़ने को मिलेगा। थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे बताऊंगा उस चीज को कि ये चीज आपको कहां पे पढ़ने को मिलेगा। लेकिन फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन भी होता है, मतलब कि एक सपोर्ट है उसको थोड़ा सा सपोर्ट को तोड़ा, आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, लेकिन थोड़ा सा वहीं पर कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपका वहां पर लॉस होने का चांस बढ़ जाएगा। तो फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन से आपको यहाँ पर बच के रहना है। कंसोलिडेशन फेज मतलब क्या होता है कि आपका जो प्राइस है वो थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे जा रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे जा रहा है। ये होता है कंसोलिडेशन फेज। यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि आप एक ऑप्शन बायर है, तो आपको मेन यहाँ पर जो ट्रेड लेना है वो किसमें ट्रेड लेना है, ब्रेकआउट पे या फिर ब्रेकडाउन पे। ब्रेकआउट पे कॉल बाय करेंगे, ब्रेकडाउन पे पुट बाय करेंगे, लेकिन उसका भी कुछ फंडामेंटल्स रूल्स होता है, कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जेन्युइन ब्रेकआउट और जेन्युइन ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। अब जो छठा चीज है वो है रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बुलिश मोड है या फिर मार्केट का ट्रेंड जो बुलिश है वो अब जो रिवर्सल है या फिर क्या कंटिन्यूएशन है, मतलब कि
मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा या फिर रिवर्सल वहां से नीचे आने वाला है। तो ये चीज आपको पढ़ने को, ये चीज अगर आप पढ़ लेंगे तो प्राइस एक्शन में आप यहाँ पर महारत हासिल कर लेंगे। जो मैंने 5 से 6 पॉइंट यहाँ पर बताया वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप एक अच्छा खासा ट्रेडर बन सकते हैं। और एक चीज, ये मैं प्राइस एक्शन पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी का। अगर आप लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं इस चैनल पर वीडियो लेके आऊंगा, या फिर अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी कैसे ग्रैब किया जाता है, या फिर सारा कुछ आप यहाँ पर लिक्विडिटी के बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं एक बार समराइज करता हूँ प्राइस एक्शन को कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। पहला है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, दूसरा है मार्केट ट्रेंड, तीसरा है सपोर्ट रेजिस्टेंस, चौथा है ट्रेंड लाइन, पांचवा ब्रेकआउट एंड कंसोलिडेशन, छठा है रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये हो गए 6 पॉइंट्स। और एक चीज मैंने बताया जो कि लिक्विडिटी। अगर आप लिक्विडिटी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको यहाँ पे कि जो ब्रेकआउट हो रहा है वो जेन्युइन है या फिर फेक है, या फिर नीचे जो जा रहा है मार्केट ब्रेकडाउन जो हो रहा है वो जेन्युइन है या फिर फेक है। या आपको लिक्विडिटी जब पढ़ेंगे तब आपको ये चीज सारा कुछ समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ सीखने को मिला होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि आप यहाँ पर प्राइस एक्शन की मदद से आप यहाँ पर जीरो से हीरो ट्रेड बन सकते हैं, या फिर कहें तो जीरो से स्टार्ट करके एक अच्छा खासा ट्रेड की जर्नी को आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।